सरों में तलाश कर, मेरी नुत्क में मेरा रंग है, मेरी हर यजीद से जंग है। मेरी नुत्क में मेरा रंग है, मेरी हर यजीद से जंग है। मैं हूँ नाम लेवा हुसैन का, मुझे खंजरों में तलाश कर। यौम तकबीर नाम तो है अल्लाह अकबर का। अल्लाह अकबर हमारा कौमी असासा भी है, हमारा इस्लामी असासा भी, क्योंकि जहाँ जहाँ हमने ये सदा दी वहाँ अल्लाह पाक ने हमें नुसरत अता की। रहा एटमी धमाका करने का सवाल, तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे लीडर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये धमाका किस तरह और किस सिचुएशन में किया। मियाँ साहब ने सोचा 20 साल से ये बम बन के पड़ा हुआ था। 1977 में ये बम बन गया था। जब जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद ने इसे धमाका करना चाहा तो अमेरिका साहब बहादुर ने जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद को किल करवा दिया। मियाँ साहब ने सोचा कि मैं एटमी धमाका करवाता हूँ। उन्होंने पूरी मुस्लिम लीग को इकट्ठा किया और कहा कि भाई मैं धमाका करना चाहता हूँ, कौन कौन मेरे साथ है। 177 पार्टी के मेंबरान ने कहा कि मियाँ साहब की कर दे हो, एडी वड्डी साडी हुकूमत है, एडा वड्डा साडा मैंडेट है, तुसी अमरीका साहब बहादुर नाल जड़ाना जंग लै रहे हो। चौधरी शुजा साहब का ये कहना था। 17 बंदों ने मियाँ नवाज शरीफ का साथ दिया, जिनमें मेरे भावलपुर के एक जाले कारकुन हैं समीउल्लाह चौधरी साहब, उन्होंने भी मियाँ साहब का साथ दिया। 17 बंदों ने कहा कि मियाँ साहब आप धमाका करें, हम आपके साथ हैं। मियाँ साहब को पता था इस धमाके के बाद मेरी सारी आसाइश ख़त्म हो जानी है, मेरी कोठियाँ, कारें, मेरा बिजनेस। ये आलम इस्लाम के लिए मियाँ नवाज शरीफ ने धमाका किया, ना कि अपनी ज़ात के लिए किया, ना अपने आप को पाकिस्तान का हीरो बनाने के लिए किया। ये धमाका पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये पूरे आलम इस्लाम के लिए धमाका है। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता था कि हमारा मियाँ नवाज शरीफ सिर्फ पाकिस्तान का ही लीडर नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम का लीडर है। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करूँगा। अमेरिका के बारे में कह रहा हूँ कि उनकी आदत है कि ज़माने में यूं ही रात रहे, अपनी आदत है कि अंधेरे में जलाते हैं चिराग। वस्सलाम। अभी मैं गुजारिश करूंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मलिक मजीद साहब से कि प्लीज़ वो आगे आएँ। शख्सियत पीरिया से लाला हकीम साहब से कि वो प्लीज स्टेज पर आए। इसके बाद मैं हाफिज फजल रहीम साहब से गुजारिश करूंगा कि प्लीज वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा कम्युनिटी रहनुमा चौधरी मुदस्सर साहब से कि वो भी प्लीज स्टेज पर आए। अभी मैं गुजारिश करूंगा तनवीर सदीक साहब से कि वो स्टेज पर आएं और मुख्तसरन आज के दिन के मौका पर अपने ख्यालात का इजहार करें। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस्लामिक फोरम ऑफ ग्रीस को। मैं अपने सारे मुसलमान पाकिस्तानी भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये हमारे लिए एक लम्हा-ए फ़ख्र है कि आज के दिन एज़ ए मुसलमान, एज़ ए पाकिस्तानी हमने अपनी पहचान बनाई और एटमी धमाके करके जो भुट्टो शहीद और बकाया जितने भी हमारे हुक्मरान थे उन्होंने इस काविश को पाया तकमील तक पहुँचाया और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसको प्रेजेंट करते हुए एक निशान बना दिया कि मुसलमानों को एक सॉलिडरिटी और ख़ुद इत्मादी और ख़ुद मुख्तारी का निशान है। लेकिन अफसोस कि आज हमारे जो हालात हैं,
हमारे घरों पे, हमारी बहनों पे, हमारे बुज़ुर्गों पे, हमारे दीनी मदरसों पे जो ड्रोन हमले हो रहे हैं उसकी मैं मज़म्मत करता हूँ। और मुबारकबाद के साथ लम्हा फ़क्रिया हमारे लिए ये है कि हम सोचें और अपने हुक्मरानों को ये कहें कि हमारा जो उस वक़्त का एक गरूर था उसे गरूर ही रखें। और जो आज के मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था डॉक्टर कदीर साहब का, तो उन्होंने फरमाया कि मैं सोचता हूँ कि उस वक़्त के हालात और आज के हालात क्या हैं। उसके कंपेयर ने उनसे सवाल किया कि क्या आप सोचते हैं कि आइंदा भी आप कोई कौम पे एहसान करेंगे? तो उन्होंने फरमाया कि जो मेरे साथ हो रहा है, क्या आप सोचते हैं कि मैं ऐसा करूँगा? इसलिए हमारे जो पिछले हालात थे वो तो थे, लेकिन हमें आइंदा के बारे में सोचना चाहिए। और मुबारक के साथ हमें अपने मौजूदा रवैयों पर अफसोस भी है। इसके साथ ही मैं अपने हालात का इजहार कर रहे थे। अभी मैं गुजारिश करूंगा अब्दुल सत्तार साहब, सदर आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से, कि प्लीज़ वो आएँ और आज के दिन की मुनासबत से मुख्तसरन अपने हालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नुमाइंदा आज आपके दोस्तों के सामने हाजिर है। यौम तकबीर के मौके पर आज मैं आप सब को, बल्कि अहले मुसलमान को, हर अहले मुसलमान को जो दुनिया में है, ये उसके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि एक इस्लामी मुल्क जो एटमी ताकत वजूद में आया, ये हम सब के लिए फ़ख्र है। और कश्मीरी नुमाइंदा ये आपके साथ ये दिन सेलिब्रेट करने के लिए हाज़िर हुआ है। क्यों कि आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा नाता अपने भाई मुल्क पाकिस्तान से है और हम हर मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान के साथ हैं और हर खुशी के मौके पर भी पाकिस्तान के साथ हैं। और आज बातें तो दोस्तों ने काफ़ी की हैं और मैं सिर्फ इस पर ही इत्तेफाक करूँगा कि सबसे पहले अप्रिशिएट करता हूँ पाकिस्तान की जमहूरी ताकतों को, जिनको ये आज़ाद जाता है कि सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसकी बुनियाद रखी और जब वो इस बुनियाद को पाए तकमील तक ले गया तो उसने ये कोशिश की कि ये निशानी बना दी जाए यहाँ। तो दुनिया की बड़ी ताकतों ने उसे ख़त्म कर दिया। उसके बाद कोई भी जमहूरी हुकूमत इस पोजीशन में नहीं आ सकी कि ये धमाके किए जाएं। और सबसे बड़ा एजाज़ जो बड़े हीरो इस वक्त एटमी धमाकों के लिहाज से साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब हैं, उनको ये एजाज़ मिला। और मेरे ख़्याल में ये यूथ विंग के दोस्त जो थे उन्होंने बड़ी तफसील से आपको बता दिया कि उस शख्स ने आलम इस्लाम को एक गैर के सामने बराबरी में खड़े होने के लिए ये तोहफ़ा दिया था और वो तोहफ़ा इंशाअल्लाह हम सब नहीं भूलेंगे। और इस दिन की खुशी में आज हम इसको सेलिब्रेट करने के लिए आज हाज़िर हुए हैं। और मैं पाकिस्तान की तमाम जमहूरी ताकतों को और सब को, आपको जो यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी अज़मत को सलूट पेश करता हूँ। अभी अपने हालात का इजहार कर रहे थे अब्दुल सत्तार साहब। मैं अभी गुजारिश करूंगा कि फिर पहले भी रिक्वेस्ट की थी मैंने, राजा आसफ कियानी साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, के प्लीज़ वो स्टेज पर आएँ और उनके साथ सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब प्लीज़। इसके बाद मैं दावत खिताब दूंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत ही खूनहार कहूँगा मैं, इरफान तैमूर साहब हैं मेरी मुराद, के बहुत ही जयाले, बहुत ही तेज़ इरफान तैमूर साहब। इरफान तैमूर साहब प्लीज़। मेरा ख्याल है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसके बाद मैं गुजारिश करूँगा
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एडिशनल सेक्रेटरी एहसानुल्लाह खान साहब से